संगम विहार पीपल चौक पर फल वाले ने लगाई दिनेश मुनिया पर मारपीट के आरोप। संगम विहार के विधायक दिनेश मुनिया ने रखा अपना पक्ष रखते हुए कहा, सीसीटीवी कैमरे की जांच करवाई जाए, उसे कोई नहीं बदल सकता। दक्षिणी दिल्ली से फिरोज खान की खास रिपोर्ट। विधायक दिनेश मुनिया जी के पास, और यहाँ हम इनसे पूछते हैं कि कल से एक मामला ज्यादा सुर्खियों में है संगम विहार पीपल चौक का, कि सारा मामला क्या है। हम आपको ले चलते हैं दिनेश मुनिया जी के पास। क्या मामला था और क्या बात हुई थी, किस बात को लेकर उन पे ये आरोप लगाया गया मारा पीटी का, कि लेडीज महिला को गाली दी या उसको मारा पीटा। और आओ विधायक जी से बात करते हैं। जी विधायक जी, पहले तो हमारे चैनल में संसार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल जो इंसिडेंस बताया जा रहा है, मतलब ये तो बड़ा मजेदार सीन हो रहा है कि एक दिन एक व्यक्ति बोलता है मुझे मारा, दूसरे दिन उसकी वाइफ बोलती है मुझे मारा, तीसरे दिन उसकी वाइफ, अब शाम होते होते उसकी माँ कह रही मुझे मारा। तो कल पिटने वाला एक व्यक्ति था, आज पिटने वाले 3 व्यक्ति हो चुके हैं। तो बड़ा अजीब सी स्थिति है कि जब पिटाई होती है तो ना तो कोई देखता है, ना वो शोर मचाते हैं, क्योंकि पूरा सब कुछ इंसिडेंस बताते हैं कि बाहर मार्केट में हुआ है। तो जब वाले ने आरोप लगाया कि आप जो है मौके पे वहां गए थे, और लोगों का कहना है वहां सीसीटीवी फुटेज भी लगे हुए, कैमरे 2-2 जगह लगे हुए, अगर आप वहां जाते तो कैमरे में कहीं ना कहीं नहीं, मैं वहां गया था, बिल्कुल मैं वहां था। एक्चुअली क्या, वहां एक नाला है, जो नाला पिछले 5 दिन से बंद पड़ा था और उसकी गंदगी फैल रही थी। तो मैं सफाई व्यवस्था देखने गया था। तो वहाँ के जो कर्मचारी था, सफाई कर्मचारी, उसने शिकायत की कि ये जो फल वाला है ये अपना ड्रेन साफ नहीं कर देता था यहाँ पर, और ढक्कन नहीं खोलने था, इससे हम सफाई नहीं कर पा रहे। तो मैं गया, मैंने कर्मचारी को भी डांटा, भाई सफाई ठीक से करेगा, और इसको भी डांटा साथ में कि भाई ये ढक्कन क्यों नहीं खोलने देते, तुम ढक्कन खुलवाओ इसको, जिससे सफाई हो सके। उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ था। उसके बाद डांटने के बाद मैं वहाँ से चला गया, J3 ब्लॉक गया, J3 ब्लॉक में अपना काम किया। उसके बाद उस ब्लॉक से फिर वापस आया। उस व्यक्ति को तब तक पता नहीं था उसकी पिटाई हो चुकी है। फिर जब मैं J ब्लॉक से वापस आ गया, उसकी दुकान के सामने से निकला, उसको तभी भी नहीं पता लगा कि उसकी पिटाई हो चुकी है। फिर मैं वहां से H16 पहुंच गया आधे पौने घंटे बाद उसको स्वप्न आया कि जी मेरी पिटाई हुई है। तो फिर वो बोल रहा है कि जी मेरी पिटाई हुई है। उस टाइम तक तो, कल तक तो बात ये थी कि जी मेरी पिटाई हुई है, एक ही व्यक्ति था। आज सुबह से सुनने में आ रहा है कि उसकी वाइफ कह रही है मेरी भी पिटाई हुई है, और अब 1-2 घंटे पहले सुनने में आया कि उसकी माँ भी कह रही है मेरी पिटाई हुई है। तो ये कल तक एक था, आज 3 हो गए। तो बड़ा मजेदार फिल्मी सीन है कि एक दिन व्यक्ति किसी को पीटता है, दूसरे दिन वो व्यक्ति दो को पीटता है, तीसरे दिन 3 को पीटता है, और उन तीनों के अलावा कोई नहीं देखता उनको। वहां सीसीटीवी कैमरे लगे, उनको वो नहीं देख पाते, जो 5 पड़ोसी लोग हैं वो नहीं देख पाते, जो वहां के और आसपास के 10-5 दुकानदार हैं वो नहीं देख पाते, केवल उन्हीं के परिवार को देखता है सर। जो नरेश नामक लड़का है, वो जो वहाँ फल वाला, वो कह रहा है कि विधायक जी मेरी दुकान के अंदर घुसे थे। अच्छा, तो वहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं जी, उन पे आ जाएगा। दिल्ली पुलिस को चाहिए सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे ऑन करें, उसकी रिकॉर्डिंग निकालें, दूध का दूध, पानी का पानी करें, कौन झूठ कौन सच बोल रहा है सबके सामने रखें। सर चुनाव भी नजदीक है, 3 से 4 महीने चुनाव के भी रह गए, कि विपक्ष पार्टियों को जो है रोटियां सेकने का कितना मौका मिल रहा है इसके अंदर, आप उस बारे में क्या कहना हैं? देखिए, चुनाव का माहौल है, चुनाव के टाइम ऐसी नई घटनाएं, फिल्मी घटनाएं सुनने को खूब मिलेंगी। मजे लेके घटनाओं का आनंद लीजिए, और जो भी विषय है उसमें मेरा ये मानना है कि सीसीटीवी फुटेज सबसे बढ़िया साक्ष्य है। जो सीसीटीवी फुटेज में होगा सबको मानना पड़ेगा। तो सीसीटीवी फुटेज सामने ले आए और तय कर ले। सर उसने ये भी कहा था कि मेरी दुकान के अंदर कैमरे है, लेकिन कैमरे बाहर है, अंदर नहीं है। सर अंदर से, बाहर से तो अंदर जाएगा कोई? अब देखो, अभी तक तो वो कैमरे की बात नहीं मान रहा था। मैं कह रहा हूँ ना, सीसीटीवी फुटेज तो वहां पर है, और जिस टाइम मैं 2 बार गया हूँ उस दुकान के सामने, दोनों में कम से कम 20-25 मिनट का डिफरेंस है। तो 20-25 मिनट तक उसको ये नहीं पता लगा कि मुझे पीटा है, उसने तभी भी नहीं बताया पीटा है। आधे पौने घंटे बाद उसको व्यक्ति को याद आता है मुझे पीटा गया है, और उसके जब ये इंसिडेंट्स के करीबन 24 घंटे बाद उसकी बीवी को याद आता है मुझे पीटा गया है, उसके 5 घंटे बाद उसकी माँ को भी याद आता है मुझे पीटा गया है। तो मतलब हर 5 घंटे 7 घंटे बाद एक नया व्यक्ति प्रकट हो जाता है और कहता है जी मुझे पीटा है। और इतना अजीब बात है कि वो किसी कैमरे में नहीं आते, कोई पड़ोसी नहीं देखता, जब पीट रहे होते कोई शोर नहीं बचाता, पीट दिया। तो बड़ा मजेदार सीन है, मजा लीजिए। सर कुछ जनता ये भी कह रही है कि जो हमने झगड़ा तो हमने जो यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। यहाँ पर लोग बात कह भी रहे, उनसे पूछ रहे, इर्द गिर्द वाले आसपास वाले सर कुछ उनसे पूछने की कोशिश करी, सर उन्होंने कुछ बता के नहीं दिया। क्या कह रहा हूँ,
भाई अगर किसी व्यक्ति को मैं आज इस कमरे में हूँ, मैं किसी को आपको एक थप्पड़ मारूं तो आप शोर बचाओगे? सबसे पहले बचाओ का तो कहोगे, भाई बचाओ मेरे को कोई। उस व्यक्ति की आवाज ही नहीं निकली, उसके पास पड़ोसी को नहीं सुनाई दी, उसके 15 मिनट तक उसको ये होश नहीं आया कि मेरे को पीटा गया। कोई किसी को पड़ोसी को बताता भाई? किसी को आधे घंटे तक उसे होश ही नहीं था कि किसने पीटा किसने नहीं पीटा। जब मैं आराम से सीसीटीवी फुटेज चेक करो ना, पहले आराम से जा रहा हूँ, डांट रहा हूँ उसको, मैं कह रहा हूँ हाँ डांटा, वो फल वाला है, वो ड्रेन के ऊपर रख के बैठा है, उसको डांटा मैंने उसको कल भी बोला नहीं हटाएगा तो फिर चलान होंगे तेरे, नहीं होगा हटाएगा तो तेरे एमसीडी वाले सामान ले जाएंगे, उसमें क्या समस्या है। लेकिन उसके बाद मैं आराम से निकल जाता हूँ, वो व्यक्ति वहां खड़ा हुआ दिखेगा सीसीटीवी में आपको। जब व्यक्ति वहां खड़ा है तो वो पिटने के बाद मजे से खड़ा हुआ देख रहा है, वो मैं पिट गया लेकिन मैं ना किसी को बताऊंगा, तो आधे घंटे बाद उसे याद आता है जी कि मेरे को पीटा गया है। क्या ये सोची समझी आप तो साजिश, ये साजिश मान ले आपके खिलाफ या क्या जानेंगे सर इसको? देखिए चुनाव का समय है, ऐसी रोज नई घटनाएं आपको सुनने को मिलती रहेंगी, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। तो ये थे हमारे सामने विधायक दिनेश मोनिया जी, जिन्होंने खुद बताया कि मैं 2 से 3 ब्लॉकों के अंदर घूम के भी आ गया, 20-25 मिनट आधे घंटे इसको, जब तक कोई ऐसी बात नहीं थी कि मेरे को मारा, उस नरेश नाम के व्यक्ति ने मुझे मारा है, इनको विधायक जी ने उसको मारा है या पीटा है, उसके बाद ये घंटे आधे घंटे 2 घंटे बाद जब भी आता है तो उसने कहा कि मेरे साथ मारपीट हुई है। और विधायक जी ने कहा है कि चुनाव का दौर भी नज़दीकी है और ये मेरे खिलाफ एक साजिश है, और ये भी कहने के लिए तैयार है कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर खंगाला जाए, अगर उसके अंदर कुछ निकलता है ठीक है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और अगर जो दोषी नहीं होगा, ऐसे किसी ओहदेदार इंसान को अपमानित करना, बदनाम करना, जो भी प्रशासन से उसके खिलाफ एक कार्रवाई उचित बनती है वो उसके खिलाफ भी की जाए। मैं वीडियो जर्नलिस्ट फिरोज खान, कैमरामैन नहीम खान के साथ। सर किसी को करवा दो, आप किसी को भी पकड़ लो क्या? हाँ ठीक है, ये हमारी आप एंकरिंग करोगे आज? हाँ अभी कर रही हूँ ना, आप अब कर रही हूँ, सब इधर आओ इधर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कल बवाल मचा है कि विधायक ने पीट दिया एक फल वाले को। अभी हमने बात की और बताया गया है कि इस तरीके से उनको नहीं करना चाहिए, जिसके साथ ये वारदात हुई है उनसे हम बात करते हैं कि क्या हुआ था उस दिन। ये मैसेज कन्वे कराना आपको इधर, क्या हुआ था कल दिनेश मोनिया जी आए थे मेरे पास, है तो मैं यहाँ पे दुकान लगाता हूँ, यहाँ पे फुटपाथ पे, तो उनने ये बनाने की बोली थी तो थोड़ा पीछे कर लिया था, है तो मैंने, मेरे फल का काम है, थोड़ा कच्चा काम है, जब भी मेरे को शौक नहीं लग रहा बाहर लगाने के लिए। आप भी जानते हो फल की दुकान जब तक बाहर नहीं दिखे जब तक बिकेगा नहीं कुछ भी, तो मैं थोड़ा बाहर लगाता हूँ। मेरे को ही टॉर्चर करते हैं आके, यहाँ से पूरे अंदर से मेरे को टॉर्चर करते हैं यहाँ पे। कल उनने मेरे को बहन माँ की गाली दी बहुत, और अंदर ले आके उन्होंने 2-3 जने, दिनेश मोनिया ने मुझे धक्का दिया अंदर ले आके, और फिर 2-3 जने उनके पीछे घुस के। दिनेश मोनिया विधायक। अच्छा, तो वो आए थे? हाँ वो आए थे। आपके साथ मारपीट हो धक्का? हाँ मारपीट हो धक्का। सीसीटीवी कैमरा लगे इसके अंदर तो आया होगा ना? अंदर कैमरा नहीं लगा ना, बाहर लगा। हाँ बाहर से जाते हुए तो यहाँ की डीआर ले गए बाहर। हाँ है तो अंदर ले आके 2-3 जनों ने मुझे पकड़ लिया, और दिनेश मोनिया ने मेरे पेट में थप्पड़, मुंह पे थप्पड़ मारे कम से कम अभी भी लाल हो रहा है, ये देखो अभी भी लाल हो रहा है, कान पूरे लाल, ये देखो पूरा मारे उन्हें खूब मुझे मारेगा। वो गुंडागर्दी कर रहा है। हाँ उसका मुझे अन्याय चाहिए, क्यों मारा है उसने मुझे? क्यों मारा? 112 नहीं किया? 112 करा था, मेरे भाई ने करवाया था। मेरा क्या मतलब प्रशासन से कंप्लेंट ले लिए, FIR नहीं हुई है। आप क्या चाहते हैं? FIR हो, मेरे को केस चाहिए।
केस चाहिए। हाँ। अरे बाहर दुकान चलाता हूँ, मेरा अंदर घर भी है। घर भी है, घर हाँ, भी देख आप चाहे तो घर भी देख सकते हो, अंदर दुकान भी सब है, चीज घर है, भी है, अंदर सिलेंडर गैस भी है, सब। अंदर घुस के क्यों गया? मारता तो मुझे रोड पे मारता, जान से मार देता, रोड पे मारता मुझे। इसका जवाब दे दो, मेरे लड़के को क्यों मारा? नेता बनना है तो। अब हमारे साथ तो जिस लड़के के साथ ये वारदात हुई है उनकी माँ मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि क्या कहना है, क्या हुआ? मेरे लड़के हम जो है, लड़का मेरा बाहर था, दुकान चला रहा था, तो 7-8 जने आए थे घर में दुकान। मेरे को धक्का दिया था, मैं आई थी, मैंने बचाई, मेरे बेटे ने क्यों मारा? तो मुझे धक्का मारा, बहन की लाड़ी बोला जाए, क्या किस बात का नेता है जी? क्यों बोला है जी? मुझे जी इसकी बता दे, इसकी नेता नगरी मैं रखूंगी अब, समझे? और मेरा जो है, मेरी सब पटरी है, क्यों नहीं हटाता है? मेरी दुकान से क्या दिक्कत है? 25 साल हो गई मेरी दुकान को, मेरी दुकान मुझसे किसी ने टच नहीं करा। ये क्यों कर रहा है? मेरी इससे वैसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये क्यों मुझसे दुश्मनी ले रहा है? ये बता, मेरे लड़के को मारा क्यों? मैं ये जवाब दे दो मुझे। मैं ये चाहते हैं कि आके मैं केस करूंगा। मारा क्यों है तो केस करूंगा। मारा क्यों? मारा हाँ, कंप्लेंट हो गई है मेरी। अब वो यही करे। अभी तक कोई ऊपर से दबाव बहुत है। हाँ, पुलिस वाले कह रहे हैं दबाव बहुत है, शाम तक आपको अब ये नहीं बता रहे क्या ऊपर वो थे, क्या नाम हमारे, वो जो जिसने हमारा केस करा है, वो उनके पास है, वो कह रहे हैं कि शाम तक दूंगा मैं। अरविंद जी वो कह रहे हैं शाम तक दूंगा मैं आपको। वही कह रहे कि दबाव। हाँ, दबाव है। प्रशासन को तो मैंने बोला, आपने तो बोला था हमसे सुबह किसी भी टाइम आके ले जाना, कि शाम को लेट हो गया था, इस चक्कर में आप सुबह और शाम तक देंगे आपको। और कोई बोलो तो बोले ना, अंकित वो कर एंडिंग कर अभी आपने देखा कि हमने नरेश से बात की और नरेश की माँ जी से बात की। उन्होंने कहा है कि विधायक ने हमारे बेटे को बहुत ही पीटा है और दिखाई यहाँ पे गुंडागर्दी। क्या ये गुंडागर्दी इनकी कब तक चलेगी? और इन्होंने हमें थप्पड़ क्यों मारा? हमें एमएलए पर जो दिनेश मुनिया, उस पे FIR चाहिए और केस चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। आप देखते रहिए IM इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।